दिवाली की शाम थी। श्रीनगर के घूरों और खंडरों के नसीब भी जाग गए थे। गांव के लड़के लड़कियां चमकती हुई थालियों में चिराग लिए हुए मंदिरों की ओर जा रहे थे। चिरागों से ज्यादा उनके चेहरे रोशन थे। हर दरो दीवार रोशनी से जगमगा रहा था। सिर्फ पंडित देवदत्त का 3 मंजिला महल तारीकी में काली घटा की तरह खामोश और खौफनाक खड़ा था। खामोश इसलिए कि अय्याम रफ्ता की याद से दिल भरा हुआ था, और खौफनाक इसलिए कि जगमगाहट गोया उसे चिढ़ा रही थी। एक ज़माना था जब हसद भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक ज़माना है जब हकारत भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दरवाजे पर वर्दीपोश दरबानों के बजाय जंगली दरख्त खड़े थे। इस महल की दीवारें किसी बेवा की जिगर की तरह फटी हुई थी। अमावस की रात थी। रोशनी से मुकाबले की ताब ना लाकर तारीकी ने यानी अंधेरे ने उस आलीशान महल में पनाह ली थी, जहां पंडित देवदत्त मायूसी से अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनकी बीवी गिरजा पिछले 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। गिरजा, मत रो गिरजा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा कारोबार था। वो लाखों का लेन देन किया करते थे। हमारा कारोबार बड़े बड़े राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ हुआ करता था। उस जमाने में एक दूसरे के प्रति इतना भरोसा था कि लाखों का लेन देन भी एक सादा कागज पर हो जाता था। मगर 1857 के गदर ने सब कुछ खत्म कर दिया। कई इलाके, रियासतें सब बर्बाद हो गई। उनके साथ ही तिवारियों का ये घराना खाक में मिल गया। सब कुछ लुट गया। बही खाते रद्दियों के मोल बिके। और जब जरा अमन हुआ तो मेरे पास बस ये खंडर बचा था, और गुजारे के लिए कुछ ना था। काश्तकारी में मेहनत थी, और तिजारत के लिए रुपया ना था। मैंने तालीम भी हासिल ना की थी कि कहीं नौकरी कर सकता, और खानदानी इज्जत, किसी से खैरात लेना भी हारिस था। बस साल में 2-3 बार अपने व्यापारी दोस्तों के पास चला जाता था। वो जो कुछ भी देते उसमें गुजारा हो जाता था। खानदानी अजमत की यादगार जो कुछ भी बाकी थी वो था ये रद्दियों का एक गट्ठर, जिसकी स्याही भी मिट चुकी थी। पंडित देवदत्त उस गट्ठर को संभालते थे, उस गट्ठर की पूजा करते थे। लक्ष्मी ना सही, लेकिन लक्ष्मी की यादगार तो थी। इन्हीं पुर्जों में 70 लाख की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस की रात थी। चिराग अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को खत्म कर चुके थे। ये रात चोरों और जुआरियों के लिए शगुन की रात थी। आज की हार साल भर की हार होती। लक्ष्मी की आमद थी, लक्ष्मी जी आने वाली है। सारे कस्बे में पंडित देवदत्त के सिवा एक शख्स ऐसा न था जो दूसरों का माल समेटने की फिक्र में न था।
आज सुबह से ही गिरिजा की हालत खराब चल रही थी और सरे शाम से उसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। उसने चौंक कर आंखें खोली और बोली, आज दिवाली है। हाँ, आज दिवाली है। दिए ना जलेंगे? बरस के बरस दिन बीत गए, अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी दिए जला दूं। ये बातें देवदत्त को चुभी जाती थी। इंसान के आखिरी लम्हे आरजुओं और खुशियों के ख्याल में कटते हैं। गिरिजा तो मौत के मुंह में थी, मगर फिर भी आरजुओं के ख्वाब देकर ही थी। कस्बे में लाला शंकर दास मशहूर वैद्य थे और ज़िला आयुर्वेदिक सोसाइटी के रूह रवां थे। औषधालय में दवाओं के बजाय इश्तिहार छापते थे, यानी दवाएं कम इश्तिहार ज़्यादा छपते थे। तंदुरुस्ती इंसान का कुदरती हक है, बीमारी सिर्फ एक रईसाना तकल्लुफ है। जिस कदर ज्यादा मुमकिन हो टैक्स लेना चाहिए। मैं किसी मरीज से रियायत नहीं करता। कोई गरीब हो तो हो, कोई मरता है तो मरे। उसे क्या हक है कि वो बीमार पड़े और मुफ्त में इलाज करवाए। हिंदुस्तान की ये हालत बहुत कुछ मुफ्त इलाज के हाथों हुई है। इसने आदमियों को बेइतियाद और कमजोर बना दिया है। पंडित देवदत्त महीने भर से रोजाना यहाँ दवा लेने आ रहे थे, मगर वैद्य जी कभी भी उनसे हमदर्दी से मुखातिब नहीं होते थे। वही अमावस की डरावनी रात थी। गिरजा की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई। पंडित देवदत्त बेचैनी के आलम में उठे और वैद्य जी के घर की तरफ चल पड़े। वो जानते थे कि लाला अपनी फीस लिए बिना हरगिज नहीं आएगा, लेकिन मायूसी में भी उम्मीद पीछा नहीं छोड़ती। पंडित देवदत्त कदम आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। हकीम जी उस वक्त अमृत हिंदू का इश्तिहार लिखने में मशरूफ थे। उन्होंने जिस तरह का इश्तिहार लिखा था उसे देखने के बाद ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वो एक अच्छे हकीम है या लेखक। पढ़ने वालों, आप जानते हैं मैं कौन हूं। आपका सूखा हुआ चेहरा, कमजोर बदन और जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, दुनिया की खुशियों से बिना फायदे के जीना, ये सब आपकी अंधेरी जिंदगी है। इन सब बातों का मैं जवाब देता हूं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इंसानी मर्ज को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, जिसने इश्तिहारबाज हकीमों का सफाया करने का अज़्म किया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान हूं जिसने नाशाद को शाद, नामुराद को मुराद, गीदड़ को शेर और भगोड़े को दिलेर बनाया है। ये कोई जादू या मंत्र नहीं, ये मेरी बनाई हुई दवाएं हैं। अमृत हिंदू के छोटे से करिश्मे हैं। अमृत हिंदू क्या है ये सब मैं ही जानता हूं। इसे कुछ मैं ही जानता हूं। हर्षी अगस्त ने धन्वंतरी के कान में इसका नुस्खा बताया था। जब आप बीपी पार्सल खोलेंगे तो उसकी रोशनी आप पर जाहिर होगी। वो आबे हयात है, मर्दानगी का जौहर है। अगर आप गला फाड़ फाड़ कर चीखने और मेज पर हाथ पटकने पर भी अपनी तकदीर में कोई असर पैदा नहीं कर सकते तो अमृत हिंदू का इस्तेमाल कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि आपको पहले ही दिन मालूम हो जाएगा और फिर आप कभी इश्तिहारबाज हकीमों के बहकावे में ना आएंगे। रात में लक्ष्मी आई है। कौन है? लाला जी मैं हूं। इस वक्त मुझ पर रहम कीजिए और चलकर मेरी गिरजा को देख लीजिए।
अब वो बस कुछ पल की मेहमान है, आप ही उसे बचा सकते हैं। मैं जानता हूं जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा, मगर आप उसे एक बार चलकर देख लेंगे तो मेरी आंख के आंसू पुछ जाएंगे। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा कि उसकी खातिर मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया। हाय, मैं तो उस काबिल भी नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं, मगर जब तक जीऊंगा आपका गुलाम बन के रहूंगा, आपके गुणगान गाऊंगा। मैं यूं तो न चलूंगा देवदत्त जी। हाय, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी जान से ज्यादा अजीज गिरजा की दबा दरबन कर सकूं। इस जालिम हकीम को कैसे अपने घर ले जाऊं? अरे जालिम, मैं जिंदगी भर तेरी दवा कूटता, तेरे इश्तिहार छापता। लानत है मुझ पर। आज सब जला दूंगा, 70 लाख के कागज सब जला दूंगा, सब जला दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, सब जला दूंगा। देवदत्त जी, नमस्ते। आप? जी मैं हूं आपका खादिम, यानी कि नौकर। मेरा घर रामनगर में है, मैं वहां के जागीरदार का बेटा हूं। मेरे बुजुर्गों पे आपके खानदान ने बहुत एहसान किए। मैं आज जो कुछ भी हूं आपके बुजुर्गों की वजह से। मैंने अपने रिश्तेदारों से आपकी बहुत तारीफ सुनी। एक अरसे से आपके दर्शनों की आरजू थी जो आज पूरी हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। ये तो आपकी बंदा नवाजी है जो आप ऐसा कहते हैं, वरना मैं तो इस काबिल भी नहीं कि अपने आप को उन पूर्वजों की औलाद कह सकूं। आपके पुरखों ने मेरे दादा को 25,000 रुपए का कर्ज दिया था। अब मैं गया अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करने जा रहा हूं, तो जरूरी है कि जो कर्ज मेरे जिम्मे है वो चुका दूं। मैंने अपने कागजों में भी देखा है, वही रकम थी जो कि मुझे चुकानी है। 25,000 के अब 75,000 हो गए, जो मैं आपको देने आया हूं। आपके पास भी ऐसा कागज, मतलब कि रसीद होगी? गालिबन होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। तलाश कीजिए, अगर मिल गई तो मैं लेता जाऊंगा। हाँ रुकिए, ये लीजिए। एकदम दुरुस्त है। ये लीजिए आपकी अमानत। मेरे बुजुर्गों के लिए दुआ कीजिएगा। चलता है। उठो गिरजा, अब मेरे घर से कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। सत्यनारायण की पूजा होगी, गिरजा के लिए गहने बनेंगे, कपड़े बनेंगे। अब मुझे धन और दौलत की इच्छा नहीं है। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें मेरा और गिरजा का गुजारा हो जाएगा। गिरजा, हाय, बेचारी ने किन हालातों में मेरे संग जिंदगी बिताई है, कभी एक रोटी तक नसीब ना हुई। गिरजा, उठो गिरजा, 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 गिरजा। हे ईश्वर, तू ही क्या गजब करता है। क्या ईश्वर के दरबार से इस नन्ही सी जान की कीमत दी गई है? नहीं, ये रुपया मुझे मंजूर नहीं। मुझे गिरजा की जरूरत है, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। नहीं, वैद जी, वैद जी, वैद जी, वैद जी, ये लीजिए 75,000 रुपए आपकी फीस, और चलकर गिरजा को देख लीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो एक बार निगाहें खोल सके।
एक निकाह का सबका है, सिर्फ एक निकाह का। आपको पैसे इंसान की कीमत से ज्यादा प्यारे ना, ये आपकी नजर है, रखिए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो बच जाए। मेरी गिरजा को बचा लीजिए, मेरी गिरजा को बचा लीजिए, मेरी गिरजा को बचा लीजिए, मेरी गिरजा को बचा लीजिए।